हेलो बच्चों, जैसा कि आप हेलो हाय हाउ आर यू अगेन वेलकम बैक ग्रो ट्री एकेडमी फाउंडेशन बैच क्लास 6 to 12. Today we are going to discuss again class 10 standard for life process by Alok sir. So आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो बच्चा कि हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स में न्यूट्रिशन के कुछ डायग्राम्स मैंने शो किया था कि दिस पिक्चर शो दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयर, मतलब ऑक्सीजन गैस का यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन के प्रोसेस से। और दिस पिक्चर इज शो दैट blood circulation, here is a blood vessels which help in flow the oxygen, nutrients, other waste material, WBC, RBC and other substance, protein, hormone, etc. And this diagram also show that digestive system, this is a nutrient, and by the help of nutrition it is absorbed by the our process digestive system, and this is a water labor. सो यहाँ पे इस पिक्चर्स में हमने बेटा बात किया था कि न्यूट्रिशंस क्या होते हैं जो प्रोसेस को इंडिकेट करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का है, ये रिस्पिरेशन है, एक्सक्रेशन और डाइजेशन बोथ यहाँ पे शो हो सकते हैं, ये मेटाबॉलिज्म जिसको डाइजेशन भी बोलते हैं। एनी reaction take place in our body is known as metabolism. It is two type, catabolic reaction and anabolic reaction, and reproduction also. After that हमने बात किया था बेटा what is the definition of life process, the process that all living organism perform to maintain their life are called life process. And they if we talk about the basic all life process for all living organism, first is the nutrition, first is what I'm saying, that first is nutrition, and second is respiration, third is transportation of material, reproduction, which by the help of reproduction new young one are formed, because reproduction is the not essential but is important for all living beings. And control and coordination respond to stimulus, excretion, आफ्टर दैट मूवमेंट एंड लोकोमोशन। बट यहाँ पे मैंने बेटा 7 प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया था, लेकिन आपके चैप्टर्स में इन दिस चैप्टर क्लास 10 के लिए वी विल स्टडी अबाउट बेसिक प्रोसेस, दैट इज अ न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रोसेस हमने आप लोगों को 2 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज डिसाइड विद whatever sometime is alive, and second क्वेश्चन था बेटा कि कौन सा ऐसा क्राइटेरिया होगा जो ऑर्गेनिज्म, व्हाट आर द रॉ मटेरियल यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। आफ्टर दैट मैंने बेटा बात किया था न्यूट्रिशन। अब हम लोग यहाँ से न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन के बारे में हमें जानना होगा कि न्यूट्रिशन बेटा व्हाट इज अ न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज अ autotrophic nutrition, what is a heterotrophic nutrition, and what is a photosynthetic, what is a chemosynthetic nutrition, then saprophytic, parasitic and holozoic। वन बाय वन करके हमें क्या करना होगा, स्टडी करना होगा और इसे समझना होगा। बहुत ही इजीली हम इसे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स डू स्टार्ट अबाउट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या बताओगे? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर ओन यूटिलाइज देयर फूड। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से ये जो आप डायग्राम देख रहे हो बेटा स्क्रीन पे, इस फूड देखिए न्यूट्रिएंट्स जो है इस फूड मॉलिक्यूल्स में है। ठीक है, और बाय द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन वी एब्जॉर्ब लॉट्स ऑफ मटेरियल इन आवर बॉडी। ओके, इट इज अ वेरी इजी टू नो। हाँ गाइस, तो जैसा आप देख रहे हो कि न्यूट्रिशन द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो बेटा क्या होता है न्यूट्रिशन, क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज देयर ओन, मतलब जो भी फूड्स वो कंज्यूम करते हैं। लाइक आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि यहाँ एप्पल्स ह्यूमंस खा रहा है। बाय द हेल्प ऑफ दिस इट chew these apples and convert into simpler form. After that यहाँ पे salivary glands होते हैं, these glands secrete the saliva into the oral cavity, and by the help of salivary amylase
इट कन्वर्ट इट दिस माल्टो, यहाँ पे जो भी स्टार्च होगा बेटा वो माल्टोज के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। आफ्टर दैट फेरिंग्स पे थ्रू होते हुए इसोफेगस से होते हुए ये फूड मॉलिक्यूल्स कहाँ पहुंच जाएंगे बेटा, स्टमक में पहुंच जाएगा। यहाँ से फूड मॉलिक्यूल पहुंच जाएगा कहाँ पे, स्टमक में आ जाएगा, जहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होंगे। अगर इन केस उसमें बैक्टीरिया होगी तो वो किल हो जाएगी ड्यू टू द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के वजह से। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से ये बैक्टीरिया इसे किल कर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बैक्टीरिया को किल करता है, जर्म्स अदर पैथोजेंस जो भी होंगे। आफ्टर दैट वहाँ बहुत सारे चीजों की सिक्रीशन होगी और यहाँ पे भी पेंक्रियाज भी होगा जो 3 डाइजेस्टिव एंजाइम इंसुलिन हार्मोन का भी सिक्रीशन करता है। आफ्टर दैट जो डाइजेशन में यूज नहीं होगा, बट यहाँ पे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और यहाँ गॉल ब्लैडर आपको दिख रहा है जो बाइल को स्टोर करता है, और ये जो है लीवर है, लीवर आपको बाइल सिक्रीट करता है, गॉल ब्लैडर से स्टोर करता है, और पेंक्रियाज ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड पेप्सिन नाम की एंजाइम सिक्रीट करती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन होता है कुछ पार्ट में, और आफ्टर दैट वहां पे माइक्रोविली होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद बेटा लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स पहुंच जाते हैं, और यहाँ से बेटा ये फूड मॉलिक्यूल्स जो सॉलिड बेस्ड मटेरियल है वो फिकस के फॉर्म में एनस से आउट हो जाते हैं। तो ऑल दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी। इट इज डन इन 5 स्टेप। मैं बार बार बोलता हूँ, न्यूट्रिशन जो है बेटा वो 5 स्टेप में डन होता है। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड 5th नंबर पे है बेटा एजेशन। ठीक है, ये 5 स्टेप में डन होता है। आफ्टर दैट हम अगर बात करें कि न्यूट्रिशन जो हमने बताया, ये बेटा यहाँ पे मैंने पढ़ाया था, न्यूट्रिशन इज 2 टाइप, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये तो कुछ 2 तरह के हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो बेटा होता है जो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन, मतलब जो ऑर्गेनिज्म खुद अपनी फूड बनाता है, ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन ऑब्टेन देयर फूड इटसेल्फ या मैन्युफैक्चर देयर फूड इटसेल्फ। ठीक है, this type organism is known as autotrophic nutrition, and heterotrophic nutrition हो गया organism which obtain their food from plant या animal, I mean say that other sources। ओके, तो उसको बोलेंगे हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में भी बेटा आपको मैं बता सकता हूँ कि ये 2 तरह के होते हैं। इट इज 2 टाइप ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन ऑब्टेन देयर, इसके बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म विच obtain food by the help of photosynthesis। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड बना ले, मतलब खुद फूड का प्रोडक्शन करता हो, उस ऑर्गेनिज्म को हम ऑटोट्रोपिक बोलते हैं। और उस प्रोसेस, जिस प्रोसेस से वो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करके न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहा है, उस प्रोसेस को ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। This process is known as ऑटोट्रोपिक। देखिए, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म वो हो गया जो अपना फूड ऑब्टेन करता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन तब बोलेंगे जब अपना फूड फोटोसिंथेसिस करके बनाता है और कंज्यूम करके एनर्जी पा लेता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इट इज डन बाय 2 स्टेप। ये दो तरह के होते हैं। एक तो फोटोसिंथेसिस करके ऑब्टेन कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, वो 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वाले 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स होंगे, एक फोटोसिंथेसिस करके फूड को ऑब्टेन करने वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे, और एक कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे। आपके बोर्ड पे डेटा दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक प्लांट है जिसके यहाँ रूट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे वाटर्स हैं, ठीक है, एंड अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, which is absorbed by the root hair due to the help of osmosis process या diffusion process, and it reach to the each leaves, और वो लीफ में पहुंचते हैं, और ड्यू टू द हेल्प ऑफ पिगमेंट, दिस पिगमेंट के यहाँ पे लीव्स में आपको पता होगा बेटा क्लोरोफिल नाम की पिगमेंट होती है। ठीक है, क्लोरोफिल नाम की पिगमेंट होती है जो बहुत ही यूजफुल है प्लांट के लिए, क्योंकि ये सनलाइट को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ड्यू टू द हेल्प ऑफ सनलाइट इट कन्वर्ट CO, ये क्या करता है, वाटर को प्लस
CO2 गैस किससे लेता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन कर लेता है, प्लस मिनरल जो होते हैं वाटर के साथ मिले होते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट गिव्स ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बेटा 6,6H12O6, एंड और क्या आउट करता है? ऑक्सीजन आउट करता है बेटा, इट गिव्स ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये रिएक्शन होते हैं, और ड्यू टू द हेल्प ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस ये प्लांट जो होते हैं वो क्या पा लेते हैं? ऑक्सीजन। यहाँ पे प्लांट जो होंगे वो ग्लूकोज को ऑब्टेन कर पाएंगे। ठीक है, और ये ऑक्सीजन जो होता है बेटा एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं, जिससे हम भी रिस्पिरेशन कर पाते हैं ड्यू टू द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस। इसलिए फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका एग्जांपल सब क्या लिखोगे? तो ग्रीन प्लांट एग्जांपल्स हो जाएगा। आफ्टर दैट वी हैव टू टॉक अबाउट फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज अ फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन? देखिए, प्लूरल वर्ड बैक्टीरिया होता है और सिंगुलर बैक्टीरियम होता है। जो प्लूरल वर्ड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, ये बैक्टीरिया प्लूरल वर्ड है और सिंगुलर वर्ड बैक्टीरियम होगा। दैट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो क्या सिंथेसाइज करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं यूजिंग एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल विदाउट द ऐड ऑफ लाइट। ये बिना लाइट के फूड का प्रोडक्शन करते हैं ड्यू टू द हेल्प ऑफ, मतलब ये क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करते हैं सनलाइट की जगह पे, और यूटिलाइज करते हैं उस फूड को और एनर्जी ऑब्टेन कर लेते हैं। दैट्स व्हाई इनको बोला जाता है कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। अब बेटा, व्हाट आर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कॉल्ड? किन्हें कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोला जाएगा? तो कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म आल्सो कॉल्ड कीमोऑटोट्रॉप्स। जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होती हैं उन्हें कीमोऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन एंड सल्फर टू प्रोड्यूस शुगर। वो क्या बनाते हैं बेटा? शुगर बनाते हैं, अमीनो एसिड बनाते हैं। The other living creatures can use to survive, जिससे other living organisms भी survive कर पाते हैं। They are primary producer in the food web। ये भी primary producer food web में आ जाते हैं। ग्रीन प्लांट तो है ही, और ये कौन कौन से बैक्टीरिया है बेटा? तो सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया और भी हो सकते हैं। दैट्स व्हाई एक्सेट्रा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड using raw materials such as CO2 and H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, मिनरल्स, in the presence of sunlight and chlorophyll synthesis food such as glucose and oxygen into the air। तो बेटा फोटोसिंथेसिस का मैंने क्या रिएक्शन लिखा, यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ओरिजिनल रिएक्शन होगा बेटा 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो रिएक्ट करेगा 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, लाइट है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल इनको क्या करता है बेटा? एब्जॉर्ब करता है, और ये क्या बनाते हैं? C6H12O6, जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होता है, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनाएंगे एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर बनाएंगे, जो एटमॉस्फेयर में ये दोनों गैस क्या होंगे बेटा? रिलीज हो जाएंगे। इट इज अ रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक। जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स जो भी होगा ग्रीन प्लांट उनके द्वारा ये प्रोसेस होगा। तो ऑटोट्रॉपस किसे बोलेंगे बेटा? who is known as autotrophs। तो the organism which show the autotrophs किसे बोलते हैं? यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना, ऑटोट्रॉपस क्या होता है। What is the autotrophs? तो the organism which क्या बोलेंगे बेटा? The organism which show the autotrophic mode of nutrition
are called autotrophs. क्या बोलते हैं? The organism which show the organism which show the organism which show the autotrophic mode of nutrition are called autotrophs. तो digestion of food does not occur during the mode of nutrition. जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बेटा, उस समय डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है. ये ग्रीन बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफस का एग्जांपल पूछा जाए तो क्या बताओगे? व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रॉफ्स? तो आप बोल देना ग्रीन प्लांट. एंड सेकंड हो जाएगा बेटा साइनोबैक्टीरिया. एक्सेट्रा. ये आपका एग्जांपल्स हो जाता है. इसके बाद बेटा हम फोटोसिंथेसिस को थोड़ा डीपली पढ़ना चाहेंगे. ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है इसको डीपली हम जानना चाहेंगे. तो फोटोसिंथेसिस अकर पार्शियली इन अ स्पेशलाइज्ड सेल. फोटोसिंथेसिस जो होते हैं बेटा एक स्पेशल सेल में होते हैं. ठीक है, दीज आर कॉल्ड मेसोफिल सेल. उन सेल को हम क्या बोलते हैं बेटा? मेसोफिल सेल बोलते हैं. ठीक है, प्लांट के एक स्पेशल सेल में होगा, उस सेल को हम क्या बोलेंगे? मेसोफिल सेल बोलते हैं. ठीक है, मेसोफिल सेल. राइट. फोटोसिंथेसिस अकर पार्शियली इन स्पेशलाइज्ड सेल. दिस सेल आर कॉल्ड मेसोफिल सेल दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट. जो जिसके अंदर मेसोफिल सेल के अंदर क्या मिलेगा बेटा? क्लोरोप्लास्ट मिलेगा. राइट. इसमें क्या मिलेगा आपको? क्लोरोप्लास्ट. इसमें क्या होता है बेटा? सनलाइट जब आती है तो कार्बन स्टोमेटा की क्या होती है? ओपनिंग हो जाती है. ठीक है, स्टोमेटा आपको मैंने पहले ही दिखाया है. दिस इज द स्टोमेटा. इनकी ओपनिंग होती है. ये ओपन स्टोमेटा है बेटा और ये क्लोज स्टोमेटा है. ठीक है, इट इज नोन एज ओपन स्टोमेटा. ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है. और इट इज अ क्लोज स्टोमेटा. तो जब देखिए ड्यूरिंग डे टाइम जब सनलाइट पड़ेगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा. और जब सनलाइट नहीं होगी तो स्टोमेटा क्या होगा? क्लोज हो जाएगा. आप पूछोगे इन स्टोमेटा में देखिए दो गॉड सेल पाए जाते हैं. हाउ मेनी गॉड सेल आर found in stomata? There are two god cells. This is the first and this is the second. Each god cell has nucleus, one nucleus, chloroplast, vacuoles and cell wall. हर गॉड सेल के पास एक सेल वॉल होता है, एक लार्ज कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं. ठीक है, एंड क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होगी एंड न्यूक्लियस भी होता है. ठीक है, तो द ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट एंड सॉइल. सॉइल से क्या करते हैं? वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम द सॉइल, रूट हेयर एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीफ बाय द हेल्प ऑफ जाइलम. ठीक है, जाइलम क्या है? व्हाट इज अ जाइलम? तो जाइलम बेटा यहाँ आप बोल सकते हो जाइलम इज अ वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं जाइलम. ठीक है, दिस इज अ जाइलम. तो जाइलम जो होते हैं वो वाटर को कैरी करते हैं फ्रॉम रूट हेयर टू लीफ. ओके, इट इज नोन एज वैस्कुलर बंडल. ग्रीन लीफ हैव क्लोरोफिल पिगमेंट एंड in the mesophyll. Okay, this pigment it trap the sunlight and change into the chemical energy. Due to this energy glucose and oxygen are formed. Like in this process you also know that ये water को CO and carbon dioxide gas को यहाँ से absorb कर रहे हैं. This is a 6 molecule of carbon dioxide gas. It absorb कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर से लेते हैं. 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड विद मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड मेक ग्लूकोज. दिस इज इट इज अ ग्लूकोज. इसको बेटा हम बोलेंगे ग्लूकोज. एंड 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर. ओके, तो जनरली फोटोसिंथेसिस अकर इन ग्रीन लीफ दैट it is also found in green stem and twigs. तो ग्रीन लीफ में भी होगा और ग्रीन स्टेम. अगर किसी प्लांट का स्टेम भी ग्रीन है तो उनमें भी लाइक दिस प्लांट में आपको देख रहे होगे कि स्टेम भी ग्रीन है. तो इस प्लांट के जैसे कि कैक्टस एग्जांपल हो जाता है क्योंकि उसके स्पाइन लीफ क्या हो जाते हैं बेटा? स्पाइन हो जाते हैं. तो आप इसको समझ पा रहे होंगे. ओके गाइस, सो
we understood. Let's start some questions now. And